गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में, और नवरात्रे आपके अच्छे खासे चल रहे होंगे जैसे कि मेरे भी अच्छे चल रहे हैं। और आज है फ्राइडे का दिन। ये फ्राइडे का ब्लॉग है। तो फ्राइडे को मैंने की थी बाहर की साफ़ सफाई छत की, क्योंकि जैसे मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि पेंट का काम चल रहा है बाहर। तो काफ़ी छत जो है वो काफ़ी दिनों से गंदी हो रही थी और बहुत सामान फैल रहा था। तो यहाँ एक तो निकलना नहीं हो रहा था, मतलब बिल्कुल ना तो हम आ पा रहे थे बाहर, घूमना फिरना निकलना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और कपड़े भी अगर मैं डाल रही थी तो बहुत ध्यान से डालने पड़ रहे थे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सारा सामान इतना ज़्यादा फैला हुआ है, और ज़्यादातर मतलब ऐसा सामान है जैसे लकड़ी वगैरह का या लोहे का सामान है, जो मतलब लगने का डर रहता है कि कहीं पैर वैर में ना लग जाए। और बच्चों को तो मैं बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देती हूँ। मतलब सारा दिन तो वैसे स्कूल की वजह से और पढ़ाई की वजह से बिज़ी रहते हैं, और शाम को उनका मन करता है जब बाहर निकलने का तो मैं उनको मना कर देती हूँ, क्योंकि वही फिर ध्यान भी रखना होता है। देखो छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े या इतने ज़्यादा समझदार तो है नहीं कि मतलब उनको पता है खेल खेल में बच्चों के कब लग जाए कुछ पता नहीं होता। तो वो सब जिम्मेदारी होती है हमारी बच्चों को बताना। तो इससे अच्छा होता है कि मैं निकलने नहीं देती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा मन होता है बच्चों का तो मैं बोलती हूँ कि खेलना नहीं है, बस बाहर जाके थोड़ा खड़े हो जाओ एक साइड में, या फिर घूम लो बस थोड़ा बहुत। तो घूमने की भी इतनी ज़्यादा जगह थी नहीं। तो बस यही इसी वजह से मैं कई दिनों से ये परेशान हो रही थी कि बस मतलब छत का काम ख़त्म हो जाए तो मैं जल्दी से। ये एक तो पौधे मेरे बहुत नुकसान हो रहा था पौधों का, कि आप देख रहे होंगे कि पौधे जो हैं वो सारे धूप में रखे हुए हैं, और मैं पानी बल्कि 2-2 3-3 बार पानी डाल रही हूँ, फिर भी मेरे कई पौधे तो मतलब सूखने लगे हैं बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि देखो पानी आप कितना भी डाल लो लेकिन फिर भी धूप से उनको नुकसान तो पहुँचता ही है। और इसमें से जो काफ़ी सामान तो इतना भारी था जो मुझसे हटा ही नहीं, बस मुश्किलों से वो धीरे धीरे करके खींचा है। जो हल्का फुल्का है वो तो मैं जहाँ मर्जी रखे दे रही हूँ उठा के। और अभी पेंट का काम मतलब वैसा पेंट तो हो गया है दीवारों वाला, और जो ग्रिल वगैरह पे पेंट होना है वो अभी विंडो वगैरह पे वो अभी बाकी है, दरवाजों पे। तो बस मैं छत का इसलिए कर रही हूँ कि थोड़े पौधे भी मतलब मेरे ठीक ठाक रहें, हमारे बचे रहें, और इनको पौधों को नुकसान ना पहुँचे, और बच्चों का थोड़ा खेलना फिरना हो जाए, थोड़ा घूमने का हो जाए। तो मैं यहाँ झाड़ू अगर लगाऊंगी तो धूल इतनी ज़्यादा है कि आप देखो कि बिल्कुल कीचड़ जैसी निकल रही थी छत से। इतनी गंदी छत हो गई थी, क्योंकि पेंट उन्होंने घिस के मतलब छुटाया था, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पेंट निकला था। और देखो गंदा तो होता ही है जब पेंट वगैरह का काम चलता है, बहुत बेकार लगते हैं मुझे ये काम। घर में अगर कोई इस तरह के काम चलते हैं तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, क्योंकि एक तो काम बहुत फैल जाता है, सामान फैल जाता है, और गंदा इतना ज़्यादा होता है कि जैसे काम तो बाहर चल रहा था लेकिन मेरी अंदर जो बेडशीट वगैरह बिछी हुई हैं जो बेड वगैरह पे, और मतलब जो अंदर के कपड़े वगैरह अंदर तक धुल जाती है। तो बस मैं अंदर भी यही सोच रही हूँ कि यहाँ का काम ख़त्म हो जाए, मतलब पूरा काम कंप्लीट हो जाए, तभी मैं बेडशीट वगैरह धुलूँ। और क्योंकि बंद भी करके रखती हूँ मैं, तब भी मतलब धूल पता नहीं कहाँ से चली जाती है अंदर। हमें समझ में नहीं आता कि इतनी अंदर तक धूल मतलब कमरों में, अलमारियों में, कपड़ों में मतलब कैसे धूल चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो इससे अच्छा मैंने झाड़ू मतलब लगाई नहीं, क्योंकि झाड़ू अगर मैं फुल झाड़ू मतलब लगाती तो उससे क्या है कि धूल मतलब काफ़ी उड़ती है, सूखी सूखी धूल उड़ के फिर सारी अंदर ही जाती। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि पानी डाल के और थोड़ा मोटा मोटा कूड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो अभी चल ही रहा है। तो अगर मैं ज़्यादा अच्छे से साफ़ करूँगी तो फिर से वही गंदा हो जाएगा। तो मैं तो थोड़ा काम चलाऊँ इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा काम चल जाए, बच्चों के खेलने का हो जाए और हमारा भी निकलने का हो जाए, क्योंकि हम भी नहीं निकल पाते हैं। और क्योंकि इतने गंदे में कहाँ निकलें, धूल मिट्टी इतनी होती है, और फिर सामान से बच के निकलना होता है, कहीं घूम फिर पाते नहीं है, बस आके खड़े हो सकते हैं एक जगह। और आके भी अगर खड़े होते हैं ना शाम को तो मच्छर इतने लगते हैं कि मच्छर खा डालते हैं पूरे हाथ पैरों में। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा घूमते फिरते रहो तो ठीक भी रहता है। तो मैंने यहाँ लगा दिए पौधे अपने अपनी जगह पर, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर लगा के। मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देती हूँ पानी, थोड़े हरे भरे से हो जाएंगे। और ये देखिए छत हो गई है हमारी साफ़, अभी पूरी तरह साफ़ नहीं हुई है, जैसे मैंने बताया अभी सामान बाकी पड़ा हुआ है। वो कहाँ लगेगा कैसे लगेगा वो बात का है। तो बस मैंने कुछ तो इतना कर दिया है कि हमारे घूमने लायक हो जाए और बच्चों के खेलने के लिए। तो अब मैं कर लेती हूँ अंदर का काम, बाकी का काम शुरू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और टाइम हुआ है सुबह का, और छत की सफाई मैं कर चुकी हूँ, और आप मेरी हालत देख रहे होंगे। पसीनों में इतना बुरा हाल हो रखा है, और पूरा ऐसा लग रहा है फेस जल रहा है, पूरा धूप में इतनी तपन हो रखी है, इतनी तेज़ धूप है। और काफ़ी टाइम लग गया मुझे सामान हटा के और साफ़ करने में। कई दिनों से क्या हो रहा था कि सारा दिन धूप ही आ रही थी पौधों पे, और सूखते जा रहे थे। चाहे आप कितना भी पानी डाल लो, अगर धूप में रहते हैं तो फिर नुकसान तो करती है धूप। ज़्यादा धूप अगर मिले पौधों को तो, गर्मियों की धूप है। मेरी हालत देख लो, अगर थोड़ी सी देर में मेरी ये हालत हो रखी है तो पौधे तो सारा सारा दिन रह रहे हैं। और छोटे छोटे पौधे, कोई बड़े बड़े पेड़ तो है नहीं जो धूप में, हवा में, आंधी में सब झेल जाएंगे। ये छोटे छोटे पौधे हैं।
बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनका, तभी अच्छे से हो पाते हैं। मेरा फेस देख लो लाल हो रखा है पूरा धूप से, गर्मी इतनी लग रही है बस बहुत। तो देखा होगा जैसे आपने, अभी सामान तो पड़ा हुआ है छत पे, सामान हटाने में सामान कौन सा हटेगा, कौन क्या होगा इस सामान का कुछ पता नहीं है। तो बस मैंने थोड़ा साइड में लगा दिया है और बाकी अपना काम कर दिया, छत भी कर दी साफ। और आप मेरे घर की अंदर हालत देखो, पेंट की वजह से ही। कल मैंने ये बेड भी इधर से जंगले के पास से पीछे कर दिया था बिल्कुल, ये कहीं पेंट वेंट ना आ जाए, पेंट हो रहा था इधर विंडो पे, तो मैंने हटा दिया था पीछे। और इसको साफ करूँगी साइड में। और ये टेबल भी मुझे साफ़ करनी है, थोड़ा हटा के पन्नी वन्नी पहुँचनी है, इसकी सामान हटा के दोबारा साफ़ करना है। तो बस अब मैं कर लेती हूँ सामान सही करके, और बस झाड़ू पोछा करना है मुझे। अब बाकी काम हो चुके हैं, बाकी मतलब और फिर नहाना है, फिर पूजा करना है, और बाकी काम होंगे बाद में। पहले अब मैं नहाऊँगी, तो इतने पसीने वगैरह सूख जाएंगे थोड़े से, इतने में ही सामान वामान सही करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, तब नहाने जाऊँगी। क्योंकि पसीनों में अगर मैं नहाने जाऊँगी तो नुकसान करेगा, वरना गर्मी तो इतनी लग रही है, ऐसा मन कर रहा है कि बस जाके नहा लूँ बस जल्दी से। तो बस अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से ये काम भी, तो करने लगी हूँ बस अब मैं ये साफ भी इधर भी। और ये देखिए आप धूल देख रहे होंगे, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने महीनों से झाड़ू नहीं लगी है। और बल्कि ये विंडो सारी बंद हैं, ऐसे नहीं है, विंडो मतलब शीशे वाली भी बंद हैं। लेकिन ये कल तो पेंट इधर ही हुआ है विंडो पे, तब भी थोड़ी उन्होंने खुलवा ली थी। कल तो बोल रहे थे कि वरना वो छींटे आ जाएंगी अंदर वाली विंडो पे। तो मतलब कल तो जाली की भी और शीशे वाली सब खोल के रखवाई थी उन्होंने। और बल्कि मुझे इसीलिए बेड पे ये लग रहा था कि बेड पे छींटे ना आ जाएं या बेडशीट वगैरह पे छींटे ना आ जाएं, तो मैंने बेड कर दिया था पीछे। और बहुत मुश्किल से खिसकाया जाता है, काफ़ी बेड भारी है। तो अब बस मैं इधर से भी कर ले रही हूँ साफ़, जाले वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इसको खिसकाना होता नहीं है बेड को। बस नीचे बस मतलब इस साइड नीचे से झाड़ू निकाल लेती हूँ मैं, साइड से कर लेती हूँ साफ़। अब लेकिन जब साइड से हटाए तो वहाँ से भी जाले वगैरह कर लेती हूँ साफ़। और बेडशीट अभी मैं झाड़ूंगी, क्योंकि अभी धुलूंगी नहीं, अभी काम चल ही रहा है। बाकी अगर मैं नई धुली हुई बिछाऊंगी तो फिर से गंदी हो जाएगी। और ये देखिए बेड ये इतना भारी है सच में कि ये मुझसे अकेले से तो मतलब खिसकता ही नहीं है, इतनी मुश्किल से इसको मैं कर पाती हूँ। और एक तो भारी, फिर ऊपर से इसमें मतलब सर्दियों के कपड़े वगैरह रखे जाते हैं तो फिर और ज़्यादा भारी लगता है। तो बस मैं जैसे तैसे कर ही देती हूँ इसको। मतलब कभी कभार ना तो खिसकाना पड़ ही जाता है, कभी कोई ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे अब तो पेंट का काम था, कभी कभार मुझे सफाई के लिए भी खिसकाना पड़ जाता है कि उसके नीचे जाले वगैरह मकड़ी वगैरह बन जाएंगी वरना। तो अभी मैंने बिछा दी है यही बेडशीट, क्योंकि मैं अभी तो वो मुझे लग रहा है कि दोबारा ना इसको हटवाने लग जाएँ, तो अब तो कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था फैला हुआ। और अब मैं कर लूँगी टेबल साफ़ ये वाली, क्योंकि इसकी क्या हो रहा था कि इस पर कवर जो बिछा हुआ है ये पूरा मतलब लटक, एक साइड में लटका हुआ सा हो रहा था। और यहाँ से मैंने सोचा कि थोड़ा इसको चेंज कर देती हूँ, इसको मतलब पलट देती हूँ उधर को दूसरी साइड को। और बाकी ये सामान रखे हुए हैं, इन पे भी काफ़ी धूल हो गई है ये धूल की वजह से। और ये धूल से इतना मतलब परेशान हो जाती हूँ मैं, मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि देखो अगर गंदा रहता है, कहीं भी धूल होती है किसी भी चीज़ों पे। और ये तो ऐसा है कि हम यहाँ बैठ के खाना वगैरह खाते हैं अपना, तो और सामने हमें किसी भी चीज़ों पे धूल दिखेगी तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, खाने का मन भी नहीं करेगा कुछ भी। तो बस कुछ सामान ऐसे हैं जो बच्चों को मैं सुबह तैयार करती हूँ स्कूल के लिए, तो यहीं फिर वो रख जाते हैं, वो जो कि मैं बाद में उठा के रखती हूँ। और आज मैं करने लगी थी बाहर साफ़, तो इसलिए मेरा काम वो बाकी का फैला ही पड़ा था। मतलब अंदर से तो मैं सारा समेट चुकी हूँ, सब झाड़ू वगैरह सब लगा चुकी हूँ, बस पोछा नहीं लगाया था इसी चक्कर में। और ये मेज़ के नीचे फैली हुई है मेरी प्याज, जो कि प्याज मैं इकट्ठा ले आई थी, तो वो मैंने ज़्यादा भी नहीं फैलाई है और बिल्कुल मतलब किसी बकेट वगैरह में भर के नहीं रखी है, कि फिर क्या होता है या तो वो सड़ने लगती है या फिर उपजने लगती है। मैं मतलब कोशिश करती हूँ, वरना कि मतलब हम लोग यही कोशिश करते हैं कि आलू और प्याज वगैरह थोड़े इकट्ठे ले लिए जाएँ, क्योंकि अब जैसे आलू तो हमने इसलिए ले लिए थे इकट्ठे, क्योंकि एक तो अच्छे आलू मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो कभी तो मीठे आलू आएंगे, कभी वो आलू आते हैं जैसे पनीला पनीला ऐसा आलू नहीं होता, मतलब अजीब सा, कि आप अगर पिट्ठी वगैरह बनाएंगी उसकी तो मतलब स्वाद नहीं आता उसमें, पतले पतली हो जाती है पिट्ठी। तो मतलब कई तरह के आलू आते हैं, तो जब हमें आलू अगर अच्छा मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि उसको इकट्ठा ले लिया जाए थोड़ा सा। और प्याज भी हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो एक तो क्या होता है कि एक तो महंगी ज़्यादा हो जाती है, गर्मी और बरसात के टाइम में ज़्यादा महंगी हो जाती है। और थोड़ी प्याज भी फिर बारिश में जब भीग जाती है वो तो मतलब थोड़ी अजीब सी नहीं आने लग जाती है, एक तो सड़ी हुई प्याज आने लग जाती है, गली गली सी हो जाती है वो। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बारिश मतलब बरसात आने से पहले पहले थोड़ी सी प्याज मतलब ऐसे लेके रख लें, जो बरसात का टाइम मतलब निकल जाए, बरसात का जितने बारिश का टाइम होता है उतने वो मतलब प्याज चल जाए। तो हुआ ऐसे था आपके, तो हम लोग मंडी गए थे वो लेने के लिए अचार की मिर्च। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है पहले वाली, जिसमें मैंने मतलब हम लोग मंडी गए थे, लाल वाली मिर्च आती है मोटी वाली अचार के लिए, तो बस वहीं हम लोग, मिर्च तो मिली नहीं लेकिन प्याज मिल गई थी, अच्छी थी, साफ़ थी बिल्कुल, मतलब बड़ी बड़ी प्याज थी।
तो वो हम ले आए थे वहीं से मंडी से इकट्ठी। तो प्याज इस चक्कर में आ गई थी, वरना लेते तो हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि ले लें एक्स्ट्रा, मतलब थोड़ी फालतू लेके रख लें। और ये वीडियो है शाम का, जो हम जा रहे हैं बाबू की यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए। बाबू की यूनिफॉर्म जो है वो छोटी आ गई है। तो बस अब कर लेंगे ब्लॉग का एंड, मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।